Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn a new lesson, the necklace in English Balbharti textbook in class 9. So let's begin our chapter. बच्चों आज हम बहुत अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द नेकलेस। नेकलेस आपको तो पता होगा बच्चों, जो वोमेन्स ने ज्वेलरी इसमें पहनती है और इसे बहुत शौक से पहनती है। तो आज हम अपने लेसन की शुरुआत करते हैं पार्ट 1 से। Mathilde was a pretty and charming girl born as if an error of fate into a family of clerk। अभी जो मथिल्डी है वो कैसी है? खूबसूरत लड़की है। वो कैसे कहाँ पे पैदा हुई थी? किस्मत से कहाँ पैदा हुई थी? एक क्लर्क फैमिली में पैदा हुई थी। She had no means of becoming known, understood love and be wedded in an aristocrat. So she let herself to be married to minor official at the Ministry of Education। अभी यहाँ पे जो मथिल्डी है वो एक खूबसूरत लड़की है। वो कहाँ पे पैदा हुई थी? भाग्य से कहाँ पैदा हुई थी? एक क्लर्क की फैमिली में पैदा हुई थी। मतलब उसका मतलब कोई मतलब ही नहीं था कि कोई अपनी नोन बनाना, पहचान बनाना, समझना, प्यार। लेकिन उसने एक साधारण से सिंपल से माइनर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से के लड़के से शादी की। She dressed plainly because she had never been able to afford anything better। अब यहाँ पे वो कैसी सिंपल सादी सी लड़की थी, उसने साधारण लड़के से शादी की थी। तो उसका जो ड्रेसिंग स्टाइल था बहुत ही सिंपल था, क्योंकि वो महंगे महंगे कपड़े नहीं पहन सकती थी। शी सफर एंडलेसली फीलिंग शी वॉज इंटाइटल्ड टू ऑल लग्जरी ऑफ लाइफ। मतलब वो अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रही थी। मतलब वो सारी लग्जरी से क्या थी, वो उस सारी उसे लग्जरी से, मतलब लग्जरीज लाइफ से वो क्या थी, लग्जरीज लाइफ उसके पास लग्जरी लाइफ से दूर थी। उसके पास कोई अमीर घर से बिलोंग नहीं करती थी जिसके पास बहुत सारी गाड़ियाँ हो, बड़ा बंगला हो, बहुत सारे पैसे हो। वो मतलब एक मिडिल क्लास गरीब गरीब लड़की थी। शी सफ़र बिकॉज ऑफ हर शेबी पुअरली फर्निश हाउस। मतलब वो कैसे सफ़र कर रही थी? उसका जो घर था बहुत ही मतलब सही नहीं था, बहुत ही गरीब थी। मतलब उसका घर भी बराबर वेल फर्निश नहीं था। मतलब एक साधारण सी मामूली सी लड़की थी। ऑल दिस थिंग दैट अनदर वुमेन ऑफ हर क्लास नॉट वुड नॉट इवन हैव अ नोटिस टूर्नामेंट हर मेड हर रिसेंटफुल। मतलब इसके जो साथ वाले थे, जो हम उम्र थे उसके, बाकी के लोग थे, वो मतलब बहुत अमीर थे। मतलब उसके जो फ्रेंड्स थे उसने कभी नोटिस नहीं किया कि मथिल्डा बहुत ही साधारण सी ज़िंदगी गुजार रही है। She dreamed of grand palatial mansion with vast room inviting smaller rooms, perfume for afternoon chats with close friends। मतलब वो अपने दोस्तों से बात करती थी। मतलब उसकी ख्वाहिश क्या थी? मैं अच्छे से ज़िंदगी गुजारूँ, मेरा भी एक बड़ा सा घर हो, गाड़ियाँ हो और बहुत मैं लग्जरीज लाइफ जीऊँ। Yet she had no rich dresses, no jewels, nothing. There were only the things she loved. She wanted so much to charm to win it to be sought after her। मतलब उसके पास कोई अमीर अमीर उसके पास महंगे और अच्छी ज्वेलरीज नहीं थी, महंगे महंगे ड्रेसेस नहीं थे, अच्छी ज्वेलरीज नहीं थी पहनने के लिए। वो कैसी आम से साधारण सी गरीब सी लड़की थी, साधारण सी ज़िंदगी गुजारती थी। लेकिन उसकी ख्वाहिश थी कि मैं अच्छे घर में रहूँ, अच्छे वेल फर्निश्ड लग्जरीज लाइफ जीऊँ, मेरे पास भी अच्छे 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 कपड़े रहे, अच्छी ज्वेलरीज रहे, अच्छा खासा पैसा रहे, अच्छी खासी गाड़ियाँ रहे, मैं खुशहाल ज़िंदगी गुजर करूँ। शी हैड अ रिच फ्रेंड, फॉर्मर स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, whom she avoided visiting because afterwards she would weep with regret, despair and misery। अभी उसकी एक अमीर दोस्त थी। वो कैसी थी? उसकी क्लासमेट थी जिससे वो मिलने को हमेशा मना करती थी, कि उसे लगता था कि वो मुझसे मिलेगी तो मेरा मजाक उड़ाएगी कि मैं गरीब हूँ और मुझ पर वो तरस खाएगी, मेरी साधारण जिंदगी को देख के वो पर दुख होगी। वन इवनिंग हर हस्बैंड केम होम विद एन एयर एंड ट्रिम, होल्डिंग अ लार्ज एनवेलप इन हिज हैंड, अ लुक ही सेड, हियर इज अ समथिंग फॉर यू। एक बार क्या होता है, घर में एक शाम में उसके हस्बैंड एक एनवेलप लेकर आते हैं, एक इनविटेशन कार्ड लाते, बोलते हैं यहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ आया है, इस एनवेलप में तुम्हारे लिए कुछ है। She tore open the paper and drew out a card on which was printed the words। फिर क्या करती है मथिल्डा? इस एनवेलप को ओपन करती है, वो फाड़ती है, खोलती कि ये क्या है, इस एनवेलप में क्या है। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एम जॉर्जेस एंड रामपोनियो रामपोनियो रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ M&MI लूजिंग कंपनी एट द मिनिस्ट्री ऑन द इवनिंग ऑफ मंडे जनवरी 18। अभी वहाँ पे जब उसके हस्बैंड आते इवनिंग में, एनवेलप में एक इनविटेशन लेकर आते कि उसको वहाँ से एक इनविटेशन मिली है
मतलब किसने इन्विटेशन दिया है? मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन और जॉर्ज रामपोनियो ने मतलब बुलाया है, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ को बुलाया है कि हमारी जो लुजिल कंपनी है मिनिस्ट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपको ज्वाइन करना है। जो ये कब है इन्विटेशन? 18 जनवरी को है। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइट एज हर हस्बैंड हैड होप, so she threw the invitation on the table respectfully and muttered, "What do you want to me to do with that? What do you expect me to wear if I go?" अभी उसने यहाँ पे जब उसके हस्बैंड आते हैं मथुल्डे के, बोलते कि हमें एक पार्टी में जाना है जो हमारी ऑफिस ने बुलाया है। तो क्या करती है मटिल्डे, उस एनवेलप को क्या करती है, इनविटेशन कार्ड को साइड में रख देती है कि मैं, तुम क्या एक्सेप्ट करते हो कि अगर इतनी बड़ी पार्टी होगी वहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग आएंगे, तुम क्या चाहते हो कि मैं वहाँ पे क्या पहन के जाऊँगी, इतने अमीर रिचेस इतने बड़े बड़े लोग आएंगे, मेरे पास तो इतने महंगे अच्छे ड्रेस भी नहीं है। तो वो अपने हस्बैंड को बोलती है, ही हैड थॉट ऑफ दैट ही स्टेमर, वाई द ड्रेस यू गो टू द थिएटर इन, इट सीम वेरी नाइस टू मी। तो उसके हस्बैंड बोलते हैं तुम वही वाला ड्रेस पहन लेना जो थिएटर में पहन के जाया करती हो, और वही तो तुम्हारे पर बहुत अच्छा लगता है। ही स्टॉप स्टर्न distressed to see his wife crying. He stirred, what's the matter, let's see Mathilde, how much would suitable dress cost। मतलब वो क्या बोलते हैं कि तुम वही ड्रेस पहन लेना जो तुम थिएटर वगैरह में जाया करती हो, घूमने के लिए जाया होती हो, वो भी ड्रेस तो तुम्हारे पर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मथिल्डे क्या करती है, वो रोने लगती है कि नहीं, मेरे पास कोई अच्छा सा ड्रेस नहीं है जो मैं पार्टी में पहन के जा सकूँ। She thought for a moment, computing the cost and also wondering what about she could ask for without immediate refusal. At last she answered hesitantly, I don't know exactly, but I think I could do with 400 francs। अभी यहाँ पे जब उसके हस्बैंड बोलते हैं कि तुम इस बस ड्रेस की वजह से तुम पार्टी में जाना नहीं चाहती हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए ड्रेस दिलाने की कोशिश करूँगा। तो मथिल्डे क्या बोलती है, मुझे लगता है कि 400 फ्रांस में ड्रेस आ जाएगा मेरा। He turned a little pale because he had been saving that extra amount to buy a gun for the hunting summer in the country near Nanterre with a few friends. However, he said, "Very well, I can give a 400 francs, but try and get a really beautiful dress." फिर जो उसका हस्बैंड रहता है वो मतलब वो थोड़ा साइड में अपने अकाउंट में मनी सेव करता रहता है। उसे क्या बाय करना रहता है, एक गन खरीदना रहता है कि अगर वो हंटिंग करने जाएगा समर में अपने फ्रेंड्स के साथ, उसे गन खरीदनी होती। तो क्या बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें 400 फ्रांस दे सकता हूँ उससे, जिससे तुम अपने लिए एक ब्यूटीफुल ड्रेस खरीद लेना ताकि तुम पार्टी में जा सको। The day of the party drew near. Madame Loisel seemed sad, restless, and anxious though her dress was ready. अब यहाँ पे जब पार्टी का दिन करीब आ गया तो मैडम लुजिल क्या की, वो भी दुखनी लगने लगी, रेस्टलेस और एक्साइटेड थी कि अभी मेरा ड्रेस तो रेडी हो गया, अब मैं पार्टी में जाने को तैयार हूँ। वन इवनिंग हर हस्बैंड सेड टू हर, व्हाट्स द मैटर, यू हैव बीन एक्टिंग स्ट्रेंज दिस लास्ट 3 days। मतलब उसके हस्बैंड आते हैं, बोलते हैं कि क्या बात है, अब तो तुम्हारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, मैंने तो ड्रेस के लिए पैसे भी तुम्हें दे दिए, अब तो ड्रेस भी आ गया, अब क्या बात है, अब क्यों परेशान हो। She replied, I am upset that I had no jewels, not a single stone to wear. I would rather not to go to the party। अभी वो क्या बोलती है अपने हस्बैंड को, मैं परेशान हूँ कि मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है इस मैचिंग पे मैं अपने इस ड्रेस पे पहन सकूँ, मेरे पास तो कोई सिंगल स्टोन भी नहीं है कि मैं मतलब अपने ड्रेस पे पहन लूँ, अब मैं पार्टी में नहीं जा सकते हैं। यू कुड वेयर फ्लावर्स, ही सेड, दे आर वेरी फैशनेबल एट दिस टाइम ऑफ द ईयर। अभी उसके हस्बैंड क्या बोले, तुम अगर तुम्हारे पास ज्वेलरीज नहीं तो तुम फ्लावर्स पहन लो, आजकल तो फ्लावर्स भी बहुत फैशन में है। शी वॉज नॉट कन्विंस, अभी फ्लावर्स पहनने के लिए ये जो है मथरिडी बिल्कुल तैयार नहीं है। द नेक्स्ट डे शी वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड टोल्ड हर अबाउट हर डिस्ट्रेस। फिर क्या होता है, नेक्स्ट डे वो क्या करती है, अपने दोस्त के घर में जाती है और और वो अपना सारा डिस्ट्रेस, अपना सारा जो टेंशन रहता है अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करती है। मैडम फ्रोस्टियर वेंट टू हर मिरर wardrobe and took out a large box and brought it back, opened it and said to Madame Lozier, चूज माई डियर। फिर अपने वो दोस्त के घर में जाती है तो मैडम जो फोस्टर रहती है उसकी दोस्त रहती है, तो वो अपने कमरे में बुलाती है कि तुम मेरा वार्डरोब खोलो, यहाँ पे बहुत सारे लार्ज बॉक्स रखे हैं, बहुत सारे जो ज्वेलरी बॉक्स है, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम इसे ले लो। First, Matilde saw some bracelet, then a pearl necklace. She tried on jewelry in the mirror. She kept asking, "You have nothing else?" फिर जो मटिल्डे क्या करती है, उसका वार्डरोब ओपन करती है तो उसे क्या बहुत सारी ज्वेलरीज देखने को मिलती है, ब्रेसलेट रहते हैं, पर्ल रहते हैं, नेकलेस रहते हैं, बहुत सारे
ज्वेलरी रहती है और वो मिरर में पहन के देखती है कि तुम्हारे पास कुछ और अच्छा नहीं है मैं पहन सकूं, और तुम्हारे पास कोई नेकलेस और ज्वेलरी नहीं है जिसे मैं इस ड्रेस पे पहन सकूं। वाई यस बट आई डोंट नो वॉट यू लाइक। हाँ वो बोलती है, उसकी दोस्त क्या बोलती है, मेरे पास बहुत सारी ज्वेलरीज है लेकिन अगर तुम्हें जो भी पसंद है तुम मेरा वार्डरोब देखो और तुम इसमें से जो पसंद चाहिए तुम ले लो। सडनली शी डिस्कवर इन अ ब्लैक सेटिन बॉक्स अ सुपर डायमंड नेकलेस। हर हार्ट बिगेन टू बीट एंड विद कंट्रोल डिजायर। कि सडनली उसे क्या दिखाई देता है, एक ब्लैक सेटिन बॉक्स दिखाई देता है जिसमें एक डायमंड नेकलेस रखा होता है। उसे वो देख के इतनी खुश हो जाती है और उसे कंट्रोल नहीं होता है, वो क्या बोलती है, हर हैंड्स ट्रेबल्ड एज शी टुक इट। शी fastened it around her neck and stood lost at Casey as she looked at herself। फिर वो नेकलेस को क्या करती है, ट्राई करती है, जो डायमंड का नेकलेस रहता है उसे पहनने की है, तो उसे इतना पसंद आता है कि उसे ऐसा लगता है कि फौरन ये नेकलेस मैं उससे ले लूँ। देन शी आस्क्स एंजसली एंड हेजिटेटिंग, वुड यू लेंड मी दिस जस्ट दिस। फिर यहाँ पे जो मथिल्डे रहती है अपनी दोस्त से क्या बोलती है, क्या तुम मुझे ये पहनने के लिए दे सकती हो। यस ऑफ कोर्स। फिर उसकी दोस्त क्या बोलती है, हाँ तुम ये डायमंड का नेकलेस पहन सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शी थ्रू हर आर्म्स अराउंड अराउंड हर फ्रेंड्स नेक रिपीटेडली एंड देन फ्लेड विथ हर ट्रेजर। फिर वो क्या करती है, मतलब वो अपना वो जो रहता है उसका जो शोल्डर रहता है वो क्या करती है, वो जो नेकलेस रहता है वो ले लेती है, बोलती कि तो मुझे एक दिन के लिए मुझे पहनने के लिए चाहिए, पार्टी में मुझे पहनना है। द डे ऑफ द पार्टी अराइव। पार्टी का दिन आता है। Madame Luzel was a success. She was prettier than all the other women, elegant, gracious, smiling, full of joy। जब पार्टी में जब मडामे मथिल्डे जाती है, मडामे लूसिल जाती है तो बहुत खूबसूरत दिखती है। कितनी भी औरतें वहाँ पे आई रहती है, सबसे खूबसूरत कौन दिखती है, माटिल्डे दिखती है, क्योंकि वो इतना प्रेटी ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी हुई रहती है, इतना ब्यूटीफुल डायमंड का नेकलेस पहनी रहती है कि बहुत प्रीटी दिखती है, बहुत ही सुंदर दिखती है पार्टी में। जब पार्टी वगैरह अच्छे से हो जाती है फिर क्या होता है हम इस लेसन में देखेंगे। शी डांस वाइडली विथ पैशन फॉरगेटिंग एवरीथिंग इन द ड्रीम ऑफ हर ब्यूटी सक्सेस फ्लोटिंग इन अ क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस। वो पार्टी में इतनी खुश रहती है कि बहुत खुशी से डांस करती है और सब कुछ अपना जो थ्रस रहता है, अपनी खूबसूरती सब कुछ भूल जाती है और बहुत अच्छा पार्टी बहुत अच्छी तरह से इंजॉय करती है। माथिल्डे एंड हर हस्बैंड लेफ्ट हस्बैंड लेफ्ट एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। फिर वो पार्टी से 4 बजे निकल जाते हैं मॉर्निंग में, मार्केट उसके हस्बैंड। वाई दे वर फाइनली इन द स्ट्रीट दे कुड फाइंड द कैब। जब वो रास्ते में चलते रहते तो उन्हें कैब मिल जाती है। दे वॉक डाउन टूवर्ड इन द सीने स्टिल दे फाउंड वन। दे वो ड्रॉप ऑफ एट दिस डोर इन द रू दे मैट्रेसेस एंड सैडली इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर। फिर क्या होता जब वो रास्ते में उन्हें वो कैब तलाश करते हैं, बोलते कि चलो हमारी पार्टी भी अच्छे से हो गई है, चलो हमें घर जाना चाहिए। इन द फ्रंट ऑफ द मिरर शी टुक अ फाइनल लुक एट हर सेल्फ इन हर ग्लोरी but suddenly she uttered a cry। she no longer had the necklace around her neck। फिर क्या होता है जब वो गाड़ी में बैठती है, कैब में बैठती है और जब कैब में मिरर रहता है, जब अपने आप को देखती है तो वो रोने लगती है कि मेरा नेकलेस कहाँ चला गया गले में जो मैंने जो पहना था। व्हाट्स द मैटर आस्क्स हर हस्बैंड। इसके हस्बैंड से पूछते हैं क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो। She turned towards him and panic stricken। I had no longer Madame Frostier necklace। मेरे पास Madame Frostier का नेकलेस मेरे गले में नहीं है। He stood up distraught। What? Wow, that's impossible। ऐसे कैसे हो सकता है कि तुमने तो उसे पहना था। अब यहाँ पे आप डायमंड का नेकलेस देख सकते हो कि जो मथिल्डे उस पार्टी में पहन के जाती है और बहुत ही इंजॉय करती है पार्टी को, पार्टी में डांस करती है। लेकिन जब वो घर लौटती है अपने हस्बैंड के साथ कैब में जाती है और अपना चेहरा मिरर में देखती देखती तो उसके गले से वो नेकलेस गायब रहता है, तो वो रोने लगती है। उसके हस्बैंड बोलते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हारे गले से वो नेकलेस कहाँ जा सकता है। अभी हम पार्ट 2 में देखेंगे आगे इस लेसन में क्या होगा। They looked in the fold of her dress, in the fold of her cloak, in her pocket, everywhere, but they could not find it। तो वो हर जगह अपना वो डायमंड का नेकलेस वो चेक करते हैं कि कहाँ जा सकता है, ड्रेस के आसपास, पॉकेट में, हर तरफ चेक करते हैं कि वो नेकलेस कहाँ जा सकता है। Are you sure you still had it on when you left the hall? He asked। Yes, I touched it in the hall of the yes, I touched it in the hall of the ministry। फिर उसके हस्बैंड पूछते कि तुमने कहीं हॉल में तुम्हारे जब तुम हॉल में थे तो तुम्हारे पास वो हार था कि नहीं। तो मथिल्डे क्या बोलती है, हाँ मेरे पास था वो हार। बट इफ़ यू हैड लॉस इन द स्ट्रीट यू वुड हैव हर्ड इट फॉल, इट मस्ट बी इन द कैब। अगर हमने उस से रास्ते में घुमा दिया होगा तो हो सकता है ये कैब में होगा।
यस प्रोबेबली डिड यू टेक दिस नंबर नो। यहाँ पे बोलते तुमने कैब का नंबर लिया नहीं, तो अभी हम इसे कैसे ढूंढेंगे। द स्टार ची द रेस्टोरेंट एट दस लास्ट लोजियल पुट हिज क्लोथ ऑन अगेन। आई एम गोइंग बैक ही सेड ओवर द होल रूट वी वॉक एंड सी आई कैन फाइंड इट। फिर वो सारे रास्ते में चक्कर में जाते घूमते हैं, पता लगाते हैं कि वो हार कहाँ जा सकता है। He left. She remained in her ball dress all night, her mind blank. Her husband returned at about 7 o'clock. He had found nothing. फिर जब वो ढूंढते ढूंढते उन्हें 7 बज जाता है, मॉर्निंग के 7 बज जाते, लेकिन उन्हें उस हार का बिल्कुल पता नहीं चलता है। He went to the police, to the newspaper to offer a reward to the cab company. Everywhere the tiniest glimmer of the hope led him. फिर क्या होता है, वो हर जगह कंप्लेन लिखा देते, न्यूज़पेपर में छपा जाते, कंपनीज कैब की कंपनीज पे भी नंबर लिखा देते कि हमारा जो डायमंड का नेकलेस का हार चोरी हो गया है। शी वेटेड ऑल द डे इन डिस्पेयर एट दिस फ्राइटफुल डिजास्टर। क्योंकि वो हार उसने अपनी दोस्त से लिया था, तो उसे रिटर्न तो करना होगा। लोजेल रिटर्न इन द इवनिंग, hollow pale figure. He had found nothing. You must write to your friend, he said. Tell her you have broken the clasp of a necklace that you are having had mended. It will give us time to look some more. फिर उसके हस्बैंड क्या बोलते, तुम अपनी दोस्त को बोल दो कि तुमने जो हार दिया थोड़ा सा टूट गया, तो मैंने उसे बनाने के लिए दुकान में दिया है। इसे बनने के तक उसे हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा कि हमें उस डायमंड नेकलेस को हमें कैसे ढूंढना है। शी रोड ही रिडिगेट, तो उसने अपने दोस्त को समझा दिया कि तुम्हारा जो हार टूट गया है, मैंने उसे बनाने के लिए दिया है। एट द एंड ऑफ 1 week दे हैड लॉस्ट ऑल होप एंड लोजेल हु सडनली लुक एजेड एंड डिक्लेयर वी मस्ट कंसिडर हाउ टू रिप्लेस द ज्वेल। फिर क्या होता है, जब वो सारी हिम्मतें हार देते हैं, सारी अपने होप्स को गवा देते हैं, तो बोलते हैं कि हम अपने दोस्त को कैसे डायमंड का नेकलेस रिटर्न करेंगे। And so they went from the jeweler to jeweler, looking for a necklace like the other one, consulting their memories, both sick with grief and anguish. फिर वो ज्वेलर शॉप में जाने लगे, वो देखने लगे कि अगर वाकई इसके मैच का कोई हार मिल जाए तो हम इसे खरीद के तुम्हारी दोस्त को रिटर्न कर देंगे। In the shop at the Palace Royal, they found a string of diamonds which seemed to be exactly what they were looking for. फिर पैलेस रॉयल में वो जाते हैं, देखते थे कि वहाँ पे एक डायमंड का नेकलेस रखा होता है जो बिल्कुल उस हार से मिलता जुलता है। It was worth for 40,000 francs. They could have it for 36,000. वो कितने का था, 40,000 फ्रांस का था, लेकिन उनके पास कितना था, 36,000 ही था। So they begged the jeweler not to sell for 3 days. कि वो ज्वेलर्स को रिक्वेस्ट करते कि तुम इस हार को मत बेचना, कि हम 2-3 दिन में इस पैसे का मैनेजमेंट करके इस हार को आपके पास से लेके जाएंगे। They made an arrangement that he would take it back for 35,000 francs if the other necklace was found before the end of the February. फिर क्या होता है, मतलब बोलते हैं कि मैं तुम्हें 34,000 फ्रांस दे रहा हूँ, बाकी का मैं फरवरी के एंड में बाकी के पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। Loisel had 18,000 francs with his father and had left him who would borrow the rest. जितने भी उसने पैसे बचा किए थे अपने फादर से लिए और उससे वो डायमंड का नेकलेस उसने खरीदा। So he did borrow, he gave notes, made numerous agreement, debt and every type of money lender. Then he went to get the new necklace and let down of the jewelers counter 36,000 francs. तो जितने भी इसने सेविंग की थी, तो उसने क्या किया, उस पैसों का बंदोबस्त किया और उस ज्वेलरी के शॉप में जाके वो डायमंड का नेकलेस खरीदा। When Madame Loisel took the necklace back, Madame Foster said coldly, "We should have returned it sooner. I might have needed it." फिर जब वो क्या होता है कि मैडम लुजिल किसको अपना डायमंड का नेकलेस रिटर्न करती है, मैडम फ्रॉस्टियर को रिटर्न करती है कि तुम्हें नेकलेस को जल्दी रिटर्न कर देना चाहिए, मुझे इसकी ज़रूरत थी। फ्रॉम देन ऑन मैडम लुजिल न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ द वेरी पुअर, बट शी प्ले हर पार्ट heroically. The dreadful debt must be paid. She would pay it. They dismissed their pay. They changed their lodging. They rented a garret under the roof. उस नेकलेस को खरीदने के बाद, देने के बाद, जो मैडम लोजिल की लाइफ वाकई चेंज हो गई थी। उसका जो हाल था बहुत ही बुरा हो गया, वो बहुत गरीब बन गई, उसने बहुत ही गरीबों से ज़िंदगी गुजारने लगी, उसकी किश्तियाँ पे करने लगी, जिससे उसने उधार पैसा लिया था, जिससे लोन लिया था, सारा कर्जा वो अदा करने लगी, मतलब वो बहुत गरीब बन गई थी। She came to know the drudgery of housework, the odious labor of the kitchen. She washed the dishes and the dirty linen. She carried the garbage down to the street every morning.
and carry up the water, stopping at each landing to the catch her breath. And dressed like a commoner, she had to bargain at the market and quarrel face insult over every मिजिबल शो। फिर क्या हुआ, जब तो उसने देखे उधार करके कैसे भी सब करके उसने वो डायमंड का नेकलेस अपनी दोस्त को रिटर्न कर दिया, लेकिन उसके बाद से उसकी ज़िंदगी कैसी हो गई, बहुत ही गरीब बन गई। मतलब उसके जो घर का हाल कंडीशन बहुत ही हो गया, वो बर्तनें धोने लगी और बोलते ना मार्केट में जाती थी बहुत बार्गेनिंग करने लगी, कोई भी चीज़ें खरीदती थी तो बार्गेनिंग करती और झगड़ा करती, उसकी जो कंडीशन थी बहुत बुरी हो गई थी। ईच मंथ दे हैड टू पे सम लोन रिन्यू अदर गेट मोर टाइम। मतलब हर महीने उन्हें कुछ जो लोन्स उन्हें पे करना होता था और रेंट देना होता था। मतलब उनकी ज़िंदगी थी, उन्हें बहुत फाइनेंशियल कंडीशन का सामना करना पड़ा था। हर हस्बैंड वर्क एक्स्ट्रा every evening doing account for the tradesmen and often late to the night he said copying manuscript of the 500 पेजेस। मतलब उसके हस्बैंड एक्स्ट्रा काम करने लगे, शाम में जब वो आते थे तो वो दूसरा काम करते थे। मतलब उसे बहुत घात करनी क्योंकि उससे हार की जो किस्तें थी उसे पे करनी थी। एट दिस लाइफ लास्ट 10 years, एट द एंड ऑफ द 10 years दे हैड पेड ऑफ एवरीथिंग इवन द इंटरेस्ट। क्योंकि उन्हें 10 साल ऐसी गरीब बेचारी से किस्तें पूरे करने लगे। बहुत उनकी जो कंडीशन थी बहुत ही बुरी हो गई थी। Madame Lucian looked old now. Often she brooded over the past. What would have happened if she had lost the necklace? मतलब एक नेकलेस से उसकी जो ज़िंदगी थी, मथिल्डे की ज़िंदगी बदल गई थी। मतलब उस नेकलेस की जो उसने जो कर्ज लिया था, इतना महंगा नेकलेस उसने अपनी दोस्त से लिया, फिर उसे उसने घूमने के बाद उसने जो नेकलेस अपनी दोस्त को रिटर्न किया, फिर उसकी जो किस्तें थी लोन पूरा करते करते उसे 10 साल लग गए। हाउ स्टेन लाइफ इज, हाउ फिकल, हाउ लिटिल इज नीडेड फॉर वन टू वन रुइन सेव हर। मतलब उसकी ज़िंदगी वाकई क्या हो गई, बर्बाद हो गई। वन संडे शी वॉज वॉकिंग इन द कैंप्स आइल Elysis, and suddenly she Madame Frostier, still young, still beautiful, still charming। मतलब एक बार वो मार्केट से गुजर रही थी तो उससे रास्ते में उसकी दोस्त मिल गई मैडम फॉस्टियर, जो वाकई जवान और खूबसूरत लग रही थी। और मैडम लूजिल बहुत ही गरीब और उसका चेहरा बहुत ही डल हो गया था। मैडम लूजिल फेल्ट इमोशनल, शुड शी स्पीक टू हर। मतलब मैडम लूजिल बहुत ही उदास हो गई थी कि उसे ऐसा लगता था मुझे अपनी दोस्त से बात करना भी चाहिए कि नहीं चाहिए। यस ऑफ कोर्स ना शी हैड पेड, शी वुड टेल हर ऑल, व्हाई नॉट। हाँ उसे बात करना चाहिए क्योंकि उसने तो उसे अपना जो डायमंड का नेकलेस तो वाकई रिटर्न कर दिया है, तब उसे बात करने में क्या प्रॉब्लम होगी। शी वेंट अप टू हर, गुड मॉर्निंग जेनी। द अदर astonished to address to familiarly by this common name and did not recognize her, she stammered। मतलब वो मथिल्डे की हालत ऐसी हो गई थी कि जो उसकी दोस्त थी फ्रॉस्टर उसे पहचान नहीं पाई कि मैं माफ़ करना, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। बट मैडम आई डोंट नो, यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक। कि जो उसकी दोस्त रहती फ्रॉस्टर मैडम बोलती हो सकता तुम्हें गलती हो गई, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। नो आई एम मथिल्डी लूजिल, मैं मथिल्डे लूजिल हूँ। हर हर फ्रेटन अटर अ क्राई, ओ माई पुअर मथिल्डे हाउ यू चेंज। फिर वो बोलती हाँ रे तुम, हाँ मथिल्डे मेरी दोस्त मथिल्डे लूजिल, तुम तो बहुत क्यों रो रही हो, तुम तो बहुत ही गरीब हो गई हो और तुम्हारी शक्ल तो बिल्कुल पहचानने में नहीं आ रही हो। यस आई हैड सम हार्ड टाइम सिंस आई लास्ट सॉ यू एंड माई मेमोरीज आई ऑल बिकॉज ऑफ यू। हाँ मैं बहुत मुश्किलों का सामना कर रही हूँ 10 सालों से, ये सब बस तुम्हारे नेकलेस की वजह से हुआ कि मैंने एक पार्टी में जाने के लिए तुमसे एक नेकलेस का डायमंड का नेकलेस बोरो किया था और वो नेकलेस मुझसे घूम गया और वो नेकलेस मैं तुम्हें खरीद के ये नेकलेस इतना महंगा था जिसकी किस्तें पूरी करते करते मेरी कंडीशन मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है। मी हाउ कैन इट बी, यू रिमेंबर द डायमंड नेकलेस डेट यू लैंड मी टू वियर द मिनिस्ट्री पार्टी। यस वेल। फिर बोलती हाँ तुम्हें याद है तुमने मुझे डायमंड का नेकलेस दिया था, मुझे मिनिस्ट्री की पार्टी में जाना था, मैंने तुमसे बोरो किया था एक दिन पहनने के लिए। वेल आई लॉस्ट इट, वो हार मैंने तुम्हारा घुमा दिया था। वॉट डू मीन यू ब्रॉट इट बैक, तुमने वो डायमंड का नेकलेस का हार घुमा दिया था, वो कैसे। आई ब्रॉट यू बैक अनदर रिसीट लाइक इट एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे इट। हाँ मैंने तुम्हें वो दोबारा वैसे ही हार तुम्हें ला के दिया क्योंकि तुमने जो पहला हार मुझे डायमंड का नेकलेस दिया था उसको तो मैंने पार्टी में घुमा दिया था और उसी का हार तुम्हें एग्जैक्टली कॉपी ला के मैंने दूसरी ज्वेलरी शॉप से ला के दिया। वो इतना महंगा हार लगा, उसकी कीमत मुझे इतनी भारी पड़ गई कि उसकी कीमत चुकाते चुकाते मुझे 10 साल लग गए। इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस, वी हैड अ वेरी लिटिल बट एट लास्ट इट्स ओवर एंड आई एम वेरी ग्लेड नाउ। मतलब हम तो बहुत ही गरीब थे, हमारे पास बहुत ही कम पैसा था, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हारी अमानत तुम्हें रिटर्न करना चाहती थी, मैं तुम्हें मतलब धोखे में नहीं लाना चाहती थी, इसलिए तुम्हारी इसकी कीमत अदा करते करते मुझे 10 साल लग गए, लेकिन अभी इसकी किस्तें पूरी हो गई है, मैं बहुत खुश हूँ।
मैडम में फ्रस्टियर वॉज स्टन। मैडम में फ्रस्टियर पे उसे ताजुब लगता है। यू से डैट यू बाउट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माई। मतलब तुमने क्या बोला कि जो डायमंड नेकलेस तुमने जो मुझे रिप्लेस करके दिया है, तुमने जो रिप्लेस किया तो उसे तुमने पहले घुमा दिया था, इसके बदले में तुम्हें दूसरा डायमंड का नेकलेस दिया। यस यू डिडंट नोटिस दैट दे वर वेरी सिमिलर। हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि वो तुम बिल्कुल एक जैसे तो लगते हैं। शी स्माइल विथ प्राउड एंड इनोसेंट प्लेजर। कि मैडम में फोस्टर स्माइल करने लगती है, बोलती हाँ वाकई सिमिलर तो लगते हैं। मैडम में फोस्टर डीपली मूव टू बोथ हर हैंड्स। फिर उसका दोनों हाथ पकड़ती है। ओ माई पुअर मथिल्डे, माइन वॉज इमिटेशन। वो बोलती है मेरी मथिल्डे वो हार तो नकली था। इट वॉज वर्थ 500 फ्रांस एट मोस्ट। वो तो नकली था, वो सिर्फ उसकी कीमत कितनी थी, 500 की, 500 फ्रांस की थी। वो नकली था और तुमने मुझे असली खरीद के दे दिया, जिसकी वजह से, एक हार की वजह से तुमने इतनी मुश्किलों का सामना करने लगा। बहुत सो सॉरी सॉरी। उसकी दोस्त मटिल्डे को सॉरी बोलती है। जो मैडम है फर्स्ट ईयर उसको सॉरी बोलती है, मटिल्डे को सॉरी बोलती है कि तो ये हार वो सिर्फ नकली था, सिर्फ 500 रुपये का था, 500 फ्रांस का था। तो इसके राइटर कौन है हम देखेंगे। एडोटा फ्रॉम द नेकलेस टू बाय गायदे, एडर फ्रॉम द नेकलेस बाय गौदे मॉय पसंद। उन्होंने बहुत ही अच्छा लेसन लिखा कि इस हार की कीमत चुकाते चुकाते उसे 10 साल लगे। उस हार की कीमत चुकाते चुकाते माटिल्डे को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। देखा इस लेसन में आपने क्या देखा, जो कि हमें कभी भी ग्रीडीपन नहीं करना चाहिए। हमें अपने हर हाल में अपने गॉड का शुक्रिया करना चाहिए कि हमारे पास भले जो भी हो, हमें वही पहन के जाना चाहिए। कि क्योंकि लालच बच्चों बहुत बुरी बला है। हमें किसी भी ग्रीडीपन का शिकार नहीं होना चाहिए कि हमें हमें हमारे पास जो भी था हमारा अपना नुकसान होता, हम किसी और का नुकसान करते तो हम फंस जाते। तो हमें गॉड को, हमें हमेशा किसी भी लालच में हमें अपनी चीज़ें को इस्तेमाल करना चाहिए। तो कैसा ये जो मटिल्डा थी वो लालच में आ गई थी और अपनी दोस्त का हार पहनती है और उसका बाय मिस्टेक को घुमा देती है, जिसकी कीमत चुकाते चुकाते उसकी कंडीशन कितनी बुरी हो जाती है, जिसके कितनी उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो हमें हमेशा अपनी खुद की चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम दूसरों की चीज़ों को इस्तेमाल करते, खुदा ना खास्ता हम किसी की घुमा दे, तो हमें इसका भुगतान हमें भुगतना पड़े। तो इस लेसन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि इस डायमंड के नेकलेस ने वाकई माथिल्डे की लाइफ जो थी वाकई एक बदल दी थी। कैसी खुशहाल ज़िंदगी गुजारती थी, लेकिन उसने उस हार के चक्कर में क्या किया, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। तो हमें कभी भी लालचपन नहीं दिखाना चाहिए।